नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को यूनाइटेड किंगडम से भारत में प्रत्यर्पित किए जाने से पहले आगे कानूनी मुद्दे लंबित है। न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की विशेष पीठ ने पूर्व में केंद्र सरकार को यूनाइटेड किंगडम में लंबित प्रत्यर्पण प्रक्रिया में प्रगति पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को प्रस्तुत किया कि ब्रिटेन सरकार ने विदेश मंत्रालय को सूचित किया है कि वे इस मामले के महत्व से अवगत है, हालांकि कानूनी जटिलताएं। सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला। दिल्ली में प्रवेश का सवाल कानून और व्यवस्था की स्थिति है, जिसे पुलिस द्वारा निर्धारित किया जाना है। हमने पहले एसजी और एसजी को बताया है कि किसे अनुमति दी जानी चाहिए और किसे नहीं दी जानी चाहिए और कितने लोग प्रवेश कर सकते हैं। वे सभी कानून और व्यवस्था पुलिस द्वारा निपटाए जाने के मामले हैं। हम पहले प्राधिकारी नहीं हैं। सीजेआई एसए बोबड़े ने अटॉर्नी जनरल को बताया, आप कानून के तहत सभी शक्तियों का आह्वान करने के लिए स्वतंत्र हैं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों के खिलाफ जो तीनों कानून है उसके संबंध में आज जो सुनवाई थी, उस सुनवाई के संबंध में जो दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगी और किसान रैली आ रही है, ट्रैक्टर रैली आ रही है, उस संबंध में मैंने जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जवाब दिया कि दिल्ली पुलिस ने जो थ्रू यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा जो एप्लीकेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया वो पूरी तरह से झूठ है। उसमें तथ्यों को छिपाया गया, घुमा के तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। पहली बात, जब नई दिल्ली क्षेत्र में जिसमें कि राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी की झांकियां निकलती हैं, गणतंत्र दिवस की परेड होती है, रिहर्सल होता है, परेड होती है, फिर बीटिंग रिट्रीट होता है और उस पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई है। धारा 144 सीआरपीसी खुद कहती है कि 5 से 6 व्यक्ति अधिक इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो जो इस बात को उन्होंने कहीं भी एप्लीकेशन में नहीं लिखा है कि हमने खुद किसानों को रोका है। किसानों को जहां भी दिल्ली पुलिस ने रोका, जैसे भी रोका, लोहे के बैरिकेड से रोका, सीमेंटेड बैरिकेड से रोका, वहीं रुक गए हैं। तो किसान लॉ अबाइडिंग है, सिटीजन है, रिलीजियस है और किसान तो धूप वर्षा गर्मी में तप के संत हो जाता है। ये बात मैंने सुप्रीम कोर्ट में कही। दूसरी बात जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, सीजीआई की भी बात बताएंगे, पहले मैं अपनी बात कर दूं। मैं तो डिफेंस काउंसिल हूं ना, किसानों की तो बात कर लें। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि आज जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में कही वो मैं बता रहा हूं। बैरिगेट के अंदर, दिल्ली की तरफ बैरिगेट के अंदर 30 कार्रवाई लिए जवान पुलिस ऑफिसर खड़ा है और बैरिगेट के सामने उस जवान का बाप खड़ा है, उस जवान का ताऊ खड़ा है जो कि वहां किसान के रूप में खड़ा है। और ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में 26 जनवरी सभी की है, 26 जनवरी सभी मनाना चाहते हैं। और दूसरी बात, भारत सरकार को भी इन केस कानूनों को वापस लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब अपना मामला है, अपने लोगों का मामला है, ये होनी चाहिए। धारा 144 लगी हुई है और माननीय भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इस समय इंटरवेन करना चाहिए समय पे। इस समय बहुत उपयुक्त है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं और मैं ये भी जानता हूं, मानता भी समझता हूं कि किसानों की वजह से, किसान के आंदोलन की वजह से जो लगभग 2 महीना हो चुका है, माननीय प्रधानमंत्री ना सो पा रहे होंगे, ना खा पी पा रहे होंगे। ये स्थिति बनी हुई उनके लिए होगी। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, देश विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के, सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री चुने गए, पूर्ण बहुमत की सरकार है। लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी यही अनुरोध है कि कानून जल्दी से जल्दी वापस हो और समस्या का समाधान निश्चित तौर पर हो सके, जिससे कि जो बेटा और बाप, इधर जवान है दिल्ली पुलिस का, उधर उसका बाप खड़ा हुआ है किसान बनके, इनकी लड़ाई खत्म हो, जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान हो। और केस की अगली सुनवाई परसों होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस को एडजर्न करते हुए कहा कि परसों होगी और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी कहा है कि जो बातें मैंने कही हैं, जो तथ्य रखे हैं, इनमें क्या है, क्या सच्चाई, जो हमने रिप्लाई फाइल किया है, जो रिप्लाई दिया है, उसमें सारी बातें रखी गई हैं और ये बात हुई है। वहीं कमेटी को लेकर भी वकील एपी सिंह ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कमेटी में जो लोग शामिल हैं वह राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं।
आज मुझे नोटिस जो रामलीला हाँ एक यूनियन के द्वारा सर कोई कमेटी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ है ਜਿਹੜੀ कमेटी वाली लेके अभी कोई बात नहीं हुई। कमेटी वाली बात हमारी है जो एज इट इज है, जो कमेटी को हमने बात रखी है, जो हमने अपने रिप्लाई में कमेटी को लेकर रखी है। कमेटी वाइस है, इसीलिए मान साहब ने इस्तीफा दे दिया है। वो कमेटी के तीनों सदस्य निष्पक्ष नहीं है, राजनीतिक दल से प्रेरित है, संबंधित है। उन्होंने कृषि मंत्री जी से मुलाकात की, लेटर लिखा, आर्टिकल लिखे, अखबारों में छपे हैं, इसलिए वाइस है, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति होना चाहिए कमेटी में। ऑनरेबल रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हों, किसान यूनियन संगठनों के अध्यक्ष हों, किसानों के परिवार के लोग हों, जिनकी मौतें हुई उनके परिवार के लोग, और अराजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए। किसान का मामला है, विश्वास में आप लीजिए, अगर विश्वास में आप नहीं लेंगे, तो अगर राजनीतिक व्यक्तियों को रखेंगे तो छींटाकशी होगी, तो विभेद पैदा होगा, जिससे समस्या बढ़ेगी, समाधान की तरफ नहीं निकलेगी। ये दौर इस समय ऐसा चल रहा है कि भारत के किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए, उनका निर्णय होना चाहिए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से देश के सभी किसानों को और भारत सरकार से देश के सभी किसानों को बहुत ही आशा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस से कहा कि ये तय करे, पहला प्राधिकरण है कि प्रदर्शनकारी किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश दिया जा सकता है या नहीं। दिल्ली पुलिस द्वारा गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग के लिए दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ये अवलोकन किया गया। अटल हमें क्या कहीं जाना है, हम भी यही है, वार्ता वाले भी यही है, हम तो कहीं जाते थे। देखो सरकार ने ये मानना है कि हम बातचीत से ही इसका समाधान निकाल लेंगे, और किसान ने भी यही मानना है कि हम सरकार के साथ ही बातचीत से इसका समाधान निकलेगा। तो दोनों की वार्ता ये है कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा, कब निकलेगा ये नहीं पता, लेकिन सरकार ये मान गई कि किसान के साथ में सरकार बात करेगी तो इसका हल निकलेगा। जो ये मूवमेंट चल रहा है जितनी जगह, ये कोई आदमी कोर्ट में नहीं गया, सरकार ऑर्डिनेंस से बिल आई, हाउस में बिल बने, उसी से ही ये खत्म होगा। जिस रास्ते से जो आया है उसी रास्ते से वो वापसी जाएगा। एक तो आंदोलन चलेगा, लंबा चलेगा तो आंदोलन, ये तो एक आध साल चलेगा आंदोलन। आंदोलन ऐसे खत्म हो जाएगा, इतना बड़ा देश है, निकल जाएगा, खत्म ही कर लो इसको, पूरे सिस्टम को नया बना लेंगे। क्या नया बना लेंगे? जो बिल बनाना होगा फिर बना लेंगे। अब बिल की जरूरत तो देश में है नहीं अभी। अच्छा, तो हम तिरंगा झंडा लगा रहे, तिरंगा झंडे पर कानून तो कहीं वो नहीं होता। देश का पर्व है, इसको तो सबको मनाना चाहिए, देश का पर्व। अब हमें क्या इजाजत, तिरंगे झंडे के लिए नहीं, फहराने के लिए देश में इजाजत लेने की जरूरत है क्या? देश तो आजाद हो गया। अब तो हर आदमी है कि तिरंगा झंडा फहराए, उसको कोर्ट ने ठीक ही तो कहा है ना कि पुलिस देखेगी, तो पुलिस जो सा रूट हमारा रहेगा उस पर पुलिस लगेगी। पुलिस को तो स्वागत करना चाहिए, उस पर पुष्प वर्षा करनी चाहिए किसानों के उस पर, तो पुलिस तो देखेगी। यही तो कोर्ट ने कहा है कि पुलिस देखेगी। पुलिस का देखने का मतलब है कि पूरा रूट पुलिस देखेगी, कहाँ को ट्रैक्टर निकलेंगे, पूरा इंतजाम पुलिस करेगी। यही तो कोर्ट ने कहा। ये दिल्ली में भी मनेगी, पूरे देश में मनेगी, हर जिला मुख्यालय पे मनेगी, सब जगह जाएंगे, बड़ा देश है। और अगर आपको दिल्ली पुलिस से आदेश परमिशन नहीं मिलता उस तो परमिशन थोड़ा हम लेते हैं, कोई लिखित में परमिशन लेते हैं किसान। ये तो जाएगा, 26 तारीख है, देश का पर्व है, तिरंगा झंडा लगा के ट्रैक्टर पे जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि 1 लाख जो बाइकर्स हैं वो किसान जो बाइकर्स हैं तिरंगा यात्रा में हो सकते हैं शामिल, 1 लाख बाइकर्स। तो क्या तो कम है 1 लाख, तो ज्यादा चलेगा, ऐसा कैसे हो जाएगा? इतना बड़ा देश है तो 1 लाख ही बाइकर चलेंगे। उस दिन सब मोटरसाइकिल, सब ट्रैक्टर, तिरंगा रहेगा हर जिले पे। जो लोग यहाँ पे आ सकते हैं यहाँ पे, हर जिला मुख्यालय पे तिरंगा जो परेड होगी, जो यात्रा होगी वो निकलेगी। उस दिन तो पर्व है, देश को उत्साह से मनाना चाहिए। जो यूथ है उनका ऑफिस देख रहे कहाँ है, जाएंगे उनके वहां पे। एक धरना एनआई के खिलाफ ही सही, ये सारी एजेंसियां हैं जो काम कर रही, ये इनकी सब देख रहे हैं कि कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है। मतलब कोई यहाँ 10 किलो आटा देगा तो उसकी तलाश कर दे कि आटा कहाँ से आया। हाँ, और बहुत काम है, उसको तो अपना काम करो। किसानों के बीच में कोई ना पड़े, किसानों के बीच में हमारा सरकार का मामला है,
हम और सरकार बैठ के इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। कोई विभाग गलत फहमी में किसानों के साथ में छेड़खानी मत करना। विभाग कोई भी हो उसका इलाज करना जानते हैं विभाग का। ऐसा ना हो कि एनआईए के कहाँ इनके ऑफिसर कहाँ इनके अधिकारी हैं, ये फिर दिल्ली से बाहर निकलना भी भूल जा। ये अपना दिमाग ठीक कर लो सारे के सारे। जाएंगे वहां पे भी देखेंगे ना, जब आ रहे तो इन्हें भी देखते ही चलेंगे। और जितने भी केस रजिस्टर्ड होंगे आंदोलन के दौरान, आंदोलन का हिस्सा है, केस रजिस्टर्ड हो रहे वे केस खत्म होंगे। जो ये रिपोर्ट है ये खत्म होगी, आंदोलन जब ही खत्म होगा। इतने यहां से किसान जाएगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA ने रविशंकर प्रसाद केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री को पत्र लिखकर न्यायाधीशों, न्यायिक कर्मचारियों और कानूनी बिरादरी के सदस्यों को टीकाकरण कार्यक्रम के विस्तार और उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर्स की श्रेणी में शामिल करने का अनुरोध किया है। ये पत्र इस बात को उजागर करता है कि सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है और वर्तमान में इसे सीमित किया जा रहा है। भारत में अधीनस्थ न्यायालयों में मामलों के लंबे समय से लंबित रहने के मुद्दे को रेखांकित करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें समय सीमा के भीतर न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए औपचारिक दिशा निर्देश और प्रक्रियाओं के नियम की मांग की गई है। याचिका कानून के अंतिम वर्ष के छात्र श्रीकांत प्रसाद द्वारा दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि न्याय के प्रशासन में देरी से पीड़ितों और अभियुक्तों को मानसिक उत्पीड़न होता है और ये संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार की गारंटी से इनकार करने के समान है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के मामले में ग्रेच्युटी का भुगतान करने के लिए कौन उत्तरदायी है? सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका में उठाए गए इस मुद्दे की जांच करेगा। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और ध्यान दिया कि इस मुद्दे की पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में ग्रेच्युटी का भुगतान करने के लिए कौन उत्तरदायी है, पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अलग अलग राय प्रकट की है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।